अस्सलाम वालेकुम। बाबर शेफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम लेके आए हैं नमक पारे। और नमक पारों के लिए हमने 700 ग्राम इधर हमने पानी लिया है और हम इसमें 2 टेबलस्पून हमने साल्ट डाले हैं और घी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं 500 ग्राम। और मेंशन कर दूंगा मैं इसकी आपको इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में। और ये देखें, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह भून देंगे। ठीक है, ये 500 ग्राम हमारा घी हो गया है। घी अच्छी क्वालिटी का लेंगे आप तो बहुत अच्छी बात है, उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। डालडा का बहुत अच्छा घी आ रहा होता है, इससे बेहतर भी कंपनी है, इंपोर्टेड भी आप ले सकते हैं। हम ये सारा प्रोसेस हाथ से कर रहे हैं। ये देखिए, हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, इसका दाना ख़त्म कर दिया है हमने बिल्कुल घी का। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है मैदा, और मैदा हमने यहाँ पे लिए है 2 किलो। अच्छा, इसमें अगर हम रेशो देखें पानी का, तो जहाँ 1 किलो मैदा होता है वहाँ पे 500 ग्राम पानी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसमें क्योंकि तकरीबन हमारा 500 ग्राम घी गया है, तो हमारा तकरीबन 500 ग्राम ही पानी इस्तेमाल हुआ होगा। तो इसमें 100 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कहीं पे मैदा काफ़ी अच्छे लेवल का होता है, यानी कि क्वालिटी का होता है, और कहीं पे लो क्वालिटी का होता है। लो क्वालिटी में कम पानी जाता है और हाई क्वालिटी में ज़्यादा जाता है। सिर्फ 100 ग्राम का 150-200 ग्राम का फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। देखिए, हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से गूँधा है। इतने अच्छे से गूँध के फिर हमने इसको फटे हुए डाला है, और फिर यहाँ पे हमने 10 मिनट इसको दिए हैं अच्छे तरीके से, यानी कि सही अच्छे तरीके से, जैसे हम आटे को अच्छे तरीके से गूँधते हैं। और हमने 25 से 30 मिनट इसको हमने रेस्ट दिया है फॉइल करके। प्लास्टिक फॉइल आप ऊपर कर दें, एलुमिनियम फॉइल कर दें, या किसी चीज़ से ढक दें, या ऊपर कपड़ा दे के ढक दें आप। फिर ये सेट हो गए हैं। जैसे ये सेट हो गया, फिर हम इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आप काइंडली मुझे बताइएगा, आप लोगों को कौन सी रेसिपियाँ ज़्यादा पसंद हैं। मेरी कोशिश है कि मैं न्यू रेसिपियाँ क्रिएशन करूं, लेकिन उससे पहले जो पुरानी रेसिपीज़ चल रही हैं उनको थोड़ा सा आपके सामने लेके आऊं, ताकि जो रेगुलर चीज़ें हैं, चाहे वो बारबेक्यू में, पाकिस्तानी में, इंग्लिश में, इटालियन में, मैक्सिकन में, थाई में, यानी कि जो हमारी नॉर्मली मार्केट में, यानी कि हमारे पाकिस्तान में चल रही हैं, वो मैं आपके सामने शो करूं, क्योंकि इस वक्त तो मैं पाकिस्तान में हूं, तो उस हिसाब से आपके साथ शो कर रहा हूं। और जैसे ही इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगी, फिर मैं आपको न्यू रेसिपियाँ जो क्रिएशन हैं बाबर शेफ़ की, और एक और बहुत बड़े शेफ़ हैं, उनसी भी मैं आपसे इंशाल्लाह जल्द ही आपको उनकी रेसिपियाँ भी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, ये देखिए, हमने इसको बहुत सीधे उसमें एक डंडा साइज़ का बना लिया था हमने आटे का, और इसके हमने पीसीस कर लिए हैं, ताकि हम एक एक रोटी इसकी बनाएंगे और उसकी कटिंग करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखें, इसको हम साथ साथ काट लिए हमने। अपना एक साइज़ रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास टेबल इधर नॉर्मल सा टेबल है, कोई इतना हैवी टेबल नहीं है कि हम इधर बड़ी रोटी बना सकें। ज़्यादातर ये हो रहा होता है कि जो हमारे जो हजरात हैं, शेफ़्स हजरात हैं, उनका जो टेबल है वो बहुत बड़े लेवल का होता है, जिससे आसानी से हम जो है ना उस पे बड़ी रोटी भी बेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत नॉर्मल टेबल है, इसलिए हम छोटी टिक्की बना रहे हैं इसकी, जैसे हम पेड़ा बनाते हैं आटे का। ये देखें, ये हमने सारियाँ तकरीबन टिक्कियाँ बना ली हैं, और इसको तकरीबन हम एक एक को 1 बाय 1 करके इसको हम बेलेंगे। ये देखिए, हमने फाइल करके फिर हमने इसको छोड़ा था तकरीबन 20 से 25 मिनट, ताकि ये अपने लेवल पे आ गया। 15 मिनट में ये तैयार हो गया था, फिर उसके बाद हमने इसको रेडी कर लिया था। जी, ये देखें, ये हम एक एक टिक्की उठा रहे हैं, और इसको हम बिल्कुल बेलने की मदद से बेल रहे हैं, और इसको हम खुश्का लगाएंगे ताकि ये नीचे चिपके ना, ये जुड़े ना। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो, बस इसमें एक चीज़ है कि अच्छे तरीके से आपने इसको टाइम देना है, गूंदना है और रेस्ट देनी है, और बहुत ही अच्छी इंशाल्लाह आपकी रेसिपी रेडी होगी, बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार होगी। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, कमेंट्स लाजमी किया करें, और लाजमी आप लोग इसमें पूछ लिया करें, और मेरे बारे में मुझे बताया करें कि वीडियो एग्जैक्ट बन रही है, कोई उसमें कमी पेशी तो नहीं है। कोई भी मसला आ रहा होता है कहीं पे, तो आप काइंडली लाजमी शेयर किया करें, कमेंट्स लाजमी किया करें। इसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको
न्यू क्रिएशंस भी दिखाऊं। बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में वैरायटी आ गई है इंशाल्लाह। मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ नेटवर्क का इश्यूज हैं, इंशाल्लाह जैसे वो भी हो जाएंगे तो फिर ये वीडियोस भी आ जाएंगे और मज़ीद भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये हमने लंबाई में काट ली है। अब हम इसको बिल्कुल तिरछा काटेंगे ताकि ये कोनों वालों की, जैसे कोने वाली आपकी वो होती है, नमक पारे होते हैं, बिल्कुल उस तरह ही कटेंगे। ये देखें, ये हमने थोड़ा साइज़ बड़ा रखा है, आप चाहें तो छोटा भी रख लें। हमारा थोड़ा बल्क में काम है, काफ़ी बड़े लेवल पे काम हो रहा होता है, इस वजह से हम इसको इस साइज़ में रखते हैं। मोटाई आपके सामने है, ये मोटाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो इतनी रख लें, इससे बड़ी रखनी है तो आपकी मर्ज़ी है। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक ओवन है, फुल हीटअप है हमारे पास सिस्टम तेल, और इसमें हमने बिल्कुल फ़ौरन से पहले हमने नमक पारे ऐड किए हैं। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, ये कितना प्यारा कलर आया है। और ये हमने इसको बिल्कुल यहाँ पे डिश आउट कर लिया था, और ये आपके लिए स्पेशली देखें, ये देखें कि सुभान अल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा कलर है। और ये सारे फूले हुए थे, बड़े प्यारे थे माशाल्लाह, और फ्लेवर बहुत अच्छा निकला था। आप चाहें तो हल्की सी चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन ज़्यादातर ये नमकीन ही होते हैं, इसलिए नमक ही ऐड किया जाता है इसमें।